दोस्तों कल ही अग्नि 6 को लेकर एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आई थी, जिसने हम सभी को भारत के डिफेंस के क्षेत्र में लगातार तेजी से बढ़ते कदमों को सलाम करने के लिए मजबूर किया। वहीं पर आज भी हमारे पास स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी एक ऐसी खबर है जो आपको और भी ज्यादा गर्व से भर देगी, क्योंकि इस बार भारतीय वायुसेना एक ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनी सेवा में शामिल करने के लिए आगे बढ़ रही है जो किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। और अगर भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना तो ये हमारे लिए डिफेंस के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर होगा। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना 100 लॉयल विंगमैन ड्रोन खरीदने की तैयारी में है, जो भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली और खूंखार हथियार साबित होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करने के लिए किसी पायलट को इनके अंदर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक ड्रोन होने की वजह से आसानी से भारतीय वायुसेना के पायलट ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में बैठकर इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और इनके इस्तेमाल से बड़े सैन्य मिशन अंजाम दिए जा सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि लॉयल विंगमैन में ड्रोन की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी कि इन्हें किसी फाइटर विमान द्वारा भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। मतलब कि भारतीय वायुसेना के एमका आसानी से अपने साथ मल्टीपल विंगमैन लेकर उड़ सकेंगे और इनकी सहायता से ग्राउंड पर मौजूद टारगेट को काफी सटीकता के साथ हिट किया जा सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि हवा में हो रही किसी डॉग फाइट के दौरान भी ये लॉयल विंगमैन बेहद ही ज्यादा कारगर साबित होंगे। इनसे न सिर्फ हमारे फाइटर विमानों के हालात को समझने की क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी होगी, बल्कि हमला करने की क्षमता भी तेजी से बढ़ जाएगी। बता दें कि भारतीय वायुसेना इस वक्त ऐसे 100 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए आगे बढ़ रही है, जो अगले कुछ ही समय में प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। इस वक्त हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लॉयल विंगमैन को एक भारतीय प्राइवेट कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर विकसित कर रही है। दोस्तों आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कोई और नहीं बल्कि कैट्स वॉरियर ही है। वहीं पर अगर इस एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करें तो इसकी लंबाई 9.2 मीटर की होगी और अपने दो शक्तिशाली HTFE-25 टर्बोफैन इंजन की बदौलत ये अधिकतम 2100 किलोग्राम का वजन लेकर आसमान में उड़ सकेंगे, जो एक ड्रोन के हिसाब से काफी अच्छा है। साथ ही इस इंजन की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए कैट्स वॉरियर 790 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्रूज भी कर सकेगा और ये अधिकतम 0.9 मैक की रफ्तार को हासिल कर सकता है, जो काफी इंप्रेसिव है। इतना ही नहीं बल्कि इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर की होगी, जबकि कॉम्बैट रेंज 700 किलोमीटर की होगी। इसके अंदर ये आसानी से तरह तरह के मिलिट्री मिशन को अंजाम देने की क्षमता रखेगा और दुश्मन को काफी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए इसके अंदर 4 हार्ड पॉइंट मौजूद होंगे, जिनमें 2 इसके विंग पर जबकि 2 इंटरनल होंगे। इनमें ये कुल मिलाकर 600 किलोग्राम के हथियार अपने साथ ले जा सकेगा, जिसमें मिसाइल से लेकर एडवांस गाइडेड म्यूनिशन तक हो सकते हैं। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में कैट्स वॉरियर के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी ऐसी डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दरअसल दोस्तों हमारी दूसरी खबर रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत को एक के बाद एक करके अब काफी बड़ी सफलता मिलनी शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर हमारी ये खबर है, जहां एक तरफ हम अर्मीनिया को कई सारे हथियार बेच चुके हैं और इजिप्ट समेत अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल का दीवाना बन चुका है। इस मिसाइल की क्षमता और चीन के अंदर ब्रह्मोस का डर देखकर इंडोनेशिया भी अब इसे खरीदना चाहता है, जिसे लेकर सामने आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि भारत में तैनात इंडोनेशिया के एम्बेसडर ने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में इंडोनेशिया की रुचि को जाहिर किया और ये डेवलपमेंट एक ऐसे समय पर देखने को मिली जब ब्रह्मोस एरोस्पेस और इंडोनेशिया के अथॉरिटी के बीच इस मिसाइल की सेल को लेकर बातचीत सफलतापूर्वक चल रही है और ऐसा लगता है कि ये डील अब बहुत जल्द ही हो सकेगी। मीडिया में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस को लेकर प्राइस नेगोशिएशन भी बिल्कुल सही चल रही है। $350 मिलियन की कीमत पर होने वाली यह डील 2024 के अंत तक फाइनलाइज की जा सकती है, जिसके तहत इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के बैटरी खरीदेगा और हम इंडोनेशिया को 290 किलोमीटर तक मार करने वाली इस खतरनाक मिसाइल के बेहद एडवांस शिप शोर बेस्ड वर्जन सप्लाई करेंगे, जिसके इस्तेमाल से इंडोनेशिया बिल्कुल वही कर सकेगा जो आज
आज फिलीपींस चीन के साथ कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम सक्रिय हो जाने के बाद चीनी नौसेना इंडोनेशिया की तटों तक आने की हिम्मत भी नहीं करेगी। बड़ी बात तो यह है कि भारत जहां एक तरफ अब दुनिया भर के कई देशों को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ हमारे पास पहले से ही इसके ज्यादा एडवांस वर्जन मौजूद है जो 450 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से टारगेट कर हमला कर सकते हैं। साथ ही भारत ब्रह्मोस मिसाइल के एक 800 किलोमीटर वाले वर्जन पर भी काम कर रहा है जो अपनी श्रेणी का सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल होगी। इतना ही नहीं बल्कि हम इसके एक हाइपरसोनिक मिसाइल वर्जन पर भी काम कर रहे हैं, जिससे यह बात भी साफ हो जाती है कि किसी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज के केस में भारत की ताकत हमेशा बनी रहेगी, जिसे हम भारत की दूरदर्शिता कह सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को ब्रह्मोस जैसी एडवांस मिसाइल को इंडोनेशिया को सौंपना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।